दोस्तों आज हम लोग एक पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन पोएम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटे पोएम में बहुत बातें बता देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी फेमस राइटर, उनका जो पोएम है वैसे तो बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन उस छोटे पोएम में काफ़ी सारा मैसेज देके चल देते हैं। तो उनके जो पोएम में से ऐसे तो बहुत सारा पोएम लिखे हुए हैं, और उनका पोएम 31 टाइम नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ था। उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला वो दूसरा बात है, लेकिन उनका जो पोएम्स में बहुत सारा चीज़ छुपा रहता है। तो उस छुपा हुआ चीज़ को हम यहाँ पे निकालेंगे इस पोएम के जरिए। ओके, तो दोस्तों, इफ आई से अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, he is an American author. He got born in 1874 in San Francisco, California. Okay, and he have written so many famous poems. If I say about his poem, then there is has been written in this board, whiteboard. Look at this. Fire eyes, the road I have not taken, from snow to snow, the lovely shall be choosers, dust and snow. इस तरह से काफ़ी अच्छा पोएम उन्होंने लिखे हैं। उनमें से एक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि कवि का क्या कहना है, इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा धरती में दो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब उसके लिए दुनिया हो सकता है फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो जाए, विध्वंस हो जाए। जैसे क्या है वो दो चीज़, एक है, तो एक क्या है, इसका नाम है डिज़ायर। हमारा जो डिज़ायर होता है ना, ये अनलिमिटेड होता है। हम डिज़ायर को कभी शांत नहीं कर सकते, और दूसरा क्या है, हेट। पीपल नॉट लव ईच अदर दिस डे, वी आर नॉट सपोज टू बी वेरी काइंड विथ ईच अदर। वी ऑलवेज स्मॉल चीज़ों में हम लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं, तो घृणा भाव करते हैं। तो ये जो घृणा भाव है, ये जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, ये दो चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ होने वाला है फ्यूचर में। तो इस चीज़ को, दो चीज़ को डिस्क्राइब किए हैं, कभी कंपेयर किए हैं किसके साथ, फायर एंड हेड के साथ। ओके, तो हम दो ही स्टांजा है, बहुत ही छोटा पोएम है। देखिए दोस्तों, पोएम पढ़ने से क्या होता है, हमारा मेमोरी, हमारा जो इमेजिनेशन पावर, हमारा जो प्रोसेस, हमारा विजन पावर, आई मीन विजनेशन क्वालिटी, इमेजिनेशन क्वालिटी जो होता है, डेवलप होता है। हमको भले ही हर किसी को पढ़ना चाहिए पोएम। मैं तो कहूँगा पर्सनली रियली लाइक पोएम्स। हर किसी को पोएम पढ़ना चाहिए। भले ही आप स्कूल छोड़ दे हैं तो पोएम पढ़ना बिल्कुल ना छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि पोएम में ऐसा चीज़ कभी दे देते हैं, लिख देते हैं, आप उसका पोएम का वर्ड्स में आपको ड्राइव करके ले जाएगा अलग ही दुनिया में। तो बने रहिए, देखते रहिए फ्रेंड। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। हो सकता है आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। ये 10th क्लास का एक पोएम है जिन्होंने लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके, फायर एंड आइस। तो देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आइस में या फायर में डिस्ट्रॉय। मतलब some people कहते हैं, मतलब some of the people believe कि धरती जो है हमारा फायर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, धरती गर्म हो जाएगा बहुत और पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड सम पीपल से इन आइस, मतलब और सम पीपल कहते हैं कि धरती जो है ना बहुत ठंडा हो जाएगा और दुनिया जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे बोल रहे हैं, तो जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूं डिजायर को, तो जो लोग फेवर करते हैं फायर को, आई होल्ड विद दोज, मैं उनको सपोर्ट करूंगा जो लोग फायर में
डिस्ट्रॉय कर, मतलब फायर में जो बिलीव करते हैं कि फायर जो है दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मैं उनके सपोर्ट करूँगा। क्योंकि जैसे फायर में दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस तरीके से फायर की तरह डिज़ायर में भी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। दुनिया जो है फायर, जैसे फायर में हम लोग दुनिया जो बर्बाद हो सकता है, इसी तरीके से डिज़ायर में भी दम है, पावर है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का। इच्छा हमारा कभी ख़त्म नहीं होता है, हम कंटिन्यूसली हमारा इच्छा को डेवलप करते रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल गया तो फिर दूसरा चाहिए, इससे देर आर लॉट ऑफ थिंग टू डू। हम लोग का मन में काफ़ी सारा उठता रहता है इच्छा। ओके, यही कह रहा है कभी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। But if it hurt to perish twice, I knew enough of hate. अगर दुनिया को दोबारा डुबा जाए और डिस्ट्रॉय किया जाए, तो मैं और एक चीज को भी यहाँ पे कहना चाहूंगा। वो क्या है? दुनिया जो है जिस तरीके से हम कह रहे थे आइस में दुनिया बर्बाद हो सकता है, इस तरीके से हेट में भी दुनिया जो है बर्बाद हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हेट को यहाँ पे पर्सोनिफाई किए हुए हैं कभी कि एक आइस जो अनरियल थिंग है, मतलब मेटल है, मतलब एक धातु है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को जान दे देते हैं, मतलब एक पर्सन के कंपेयर करते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, पोएटिक डिवाइस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरीके से आइस में धरती जो है बर्बाद हो जाएगा, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ हेट को, इसी तरीके से धरती, हेट में भी इतना पावर है, उतना ताकत है, वो एनफ है। मतलब आइस इज ऑल्सो अ ग्रेट स्ट्रेंथ, ही कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। आइस भी धरती को बर्बाद कर सकता है। टू से दैट, okay, so but if it had to perish twice, I think I knew enough of hate. So I mean to say that for destruction ice is also great and would sufficient. तो ये जो आइस की तरह जो हेट है, हेट भी बहुत ही ग्रेट है, उसका भी बहुत स्ट्रेंथ होता है। हम लोग हेट कर देंगे, हेट आजकल बढ़ते जा रहा है। हम लोग बहुत ही मतलब एक दूसरे से प्यार करना छोड़ दिए हैं, छोटे छोटे चीज़ में झगड़ जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ में हेट करने लगते हैं, तो ये दुनिया को डुबा देगा फ्यूचर में। ये कवि जो है इस पोएम में कहना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दोस्तों, शुरुआत किया हूँ मैं पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो काफ़ी सारा पोएम है, 9th में 10th में सब मैं बताऊँगा एक एक करके। तो मेरे जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर बच्चे भी बोल रहे थे कि सर पोएम के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कल जो है उसका जो पोएटिक डिवाइस है, इसका ही नहीं, पूरे जितना भी पोएटिक डिवाइस होता है, ऑलमोस्ट पोएटिक डिवाइस को हम एक एक करके जान